जब भी कोई आपके घर पे या आप पे कोई नेगेटिव शक्ति को भेजता है और वह शक्ति और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बलवान हो जाती है, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पर जब कोई नेगेटिव शक्ति को भेजता है, आपके घर पे भेजता है, तो किस तरह से भेजता है और हम उसको बलवान कैसे कर देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पर। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस जानकारी को पूर्ण रूप से ग्रहण करें। इसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। जब भी हमारे ऊपर किसी के द्वारा नेगेटिव शक्ति को भेजा जाता है तो उसका एक ही कार्य होता है, हमारा अहित करना, हमारा सर्वनाश करना। उसे इस तरह से तैयार करके भेजा जाता है कि वह आकर हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाए, हर तरह से हमें परेशान करे, हमारे सारे कार्य, काम धंधे, बिजनेस या घर में सुख शांति है उनको बौखलाहट में कर दें, उनको तहस नहस कर दें। तो नेगेटिव शक्तियों को हमेशा तामसिक भोग देकर भेजा जाता है, हमारे घर पे भेजा जाता है। और जब वह हमारे घर पे आके अटैक करती है तो वह सबसे पहले जो है हमारे इष्ट देवता और हमारे पितर को बांधती है। हमारे पितर को और हमारे इष्ट देवता को इस तरह से प्रताड़ित करती है कि वह उनके द्वारा जो भी काम वो बोले वह करने के लिए मजबूर हो जाए। तो हमारे सबसे पहले पितर मजबूर होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पिटाई की जाती है और इस तरह से प्रताड़ित की जाती है कि वह न चाहते हुए भी उन शक्तियों के वशीभूत होकर उनके द्वारा बताए गए हर कार्य करती है। और उसके बाद हमारे इष्ट देव जो है उनसे वो विपरीत कार्य करती है, क्योंकि अगर हमारे इष्ट देवता सात्विक है तो वह तामसिक होते हैं, गंदी शक्तियाँ होती है और वहाँ पर हमारे देवी देवता कुछ मजबूरी में आ जाते हैं और उन्हें प्रताड़ित करने में हमारा भी योगदान होता है। क्योंकि हम जब हमारे देवी देवता को, हमारे इष्ट देवता को या हमारे पितर को भोग देते हैं तो वो भोग वह शक्तियाँ लेने लग जाती है, क्योंकि हमारे पितर और इष्ट देवता तो उनके बंधन में हो जाते हैं। उसके बाद वह उनसे हर चीज़ें छीनने पर लग जाते हैं। जैसे हम भोग देते हैं वह भोग उनसे छीन लेते हैं और वह भोग खुद ग्रहण करती है। हम हर रोज़ उनको भोग देते हैं, भोग लेते लेते कोई भी शक्ति हो वो भोग से बलवान होती है, उनको शक्ति मिलती है, उनकी शक्ति और बढ़ती है। इसीलिए हम किसी देवता का, हमारे इष्ट देवता का, हमारे पितर का भोग हम देते हैं और वह भोग जब वह नेगेटिव शक्तियाँ लेने लग जाती है तो वह और बलवान होती चली जाती है और हमारा अहित करने लग जाती है। तो जब हमें इन लक्षणों का पता लग जाए कि हमारा पूजा पाठ व्यर्थ जा रहा है, हम पूजा पाठ करते करते भी परेशान होते जा रहे हैं और हमारे काम बढ़ने की जगह बिगड़ने लग जाते हैं, नौकरी जा रही है, व्यापार में घाटा लग रहा है, हम आर्थिक रूप से परेशान होने जा रहे हैं और हमारा जो है हर सफल कार्य असफलता में परिवर्तित होता जा रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है और वह नेगेटिव ऊर्जा को हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भोग देते हैं तो वह ग्रहण करती है और उस ग्रहण करने की वजह से बलवान वो होती चली जाती है। तो उन्हें बलवान करने में हमारा भी विशेष योगदान हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। आपको करना क्या है, अगर आप अपने इष्ट देवता का या पितर का भोग देते हैं या उन्हें कोई प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो आप उस पर विराम लगा दीजिए। आप उसको तुरंत प्रभाव से पूजा पाठ को रोक दीजिए और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, आपको जो इन बातों के जानकार है, यानी एक अच्छा भगत जो है और जो इन चीज़ों को हटा सके, आप उसकी तलाश कीजिएगा और उसके साथ ये बातें शेयर कीजिएगा। वो आगे आपको जैसे जैसे रास्ता बताए, जैसे जैसे जो भी काम आपको बताए, आपको वही कार्य करना है और अपनी पूजा पाठ को विराम में रखते हुए आपको वह कार्य करना है। वह सबसे पहले जो है उस नेगेटिव ऊर्जा को आपके घर से दूर हटाएगा और उसके बाद आपके घर का आपका बंधन करेगा और उस बंधन होने के बाद वह आपके घर में प्रवेश दोबारा नहीं कर पाएगी और आपके पितृ और आपके इष्ट देवता स्वयं ही जो है उनके बंधन से मुक्त होकर, आज़ाद होकर कार्य करने लगेंगे और आपका जहाँ पर अहित हो रहा है उसे वो हित में परिवर्तित करते चले जाएंगे। यानी आपका जो कार्य बिगड़ चुका है वो संवरने स्टार्ट हो जाएंगे
उसके बाद जब आप पूजा पाठ करेंगे या किसी तरह का भी भोग आप लगाएंगे तो वह आपके इष्ट देव को जाएगा। और या फिर आप जो पितर का भोग देते हैं, आपने पितर का स्थान बना रखा है तो आपके पितर बलवान होंगे। तो आपको अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दें कि आपको पूजा पाठ करते करते आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपका सारा काम बिगड़ता जा रहा है, आपकी नौकरी छूट रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, या फिर आपके घर में अकारण जो है क्लेश होते होते और आप नुकसान में जा रहे हैं, तो आपको इन लक्षणों को समझना होगा। इन लक्षणों को समझते हुए आपको अपनी पूजा को विराम देकर और पहले इस नेगेटिव शक्ति को दूर हटाना होगा, क्योंकि इन्हें जो है पूरी तरह से जो है तामसिक भोग देकर इन्हें जो है हमारे घर से विपरीत कार्य करने के लिए भेजा जाता है और यह हमारा अहित ही करेगी। उसके बाद हम अपने ही वजह से जो है उनको बलवान करते जाते हैं, और जैसे जैसे उनको भोग देते हैं वो शक्तियाँ जो है बलवान होती है और बलवान होकर हमारा ही अहित करती है। तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप अपने पूजा पाठ या भोग को तुरंत विराम देकर आपको एक अच्छे जानकार जो इन चीज़ों को हटा सके, आपके घर में जो नेगेटिव शक्ति को भेजा गया है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको हटा सके, सबसे पहले कार्य आपको यही करना है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। इसमें जो आपको बताया जाता है आप उसे फॉलो करके और आप जो है अपना अहित, अपना नुकसान होने से खुद को, अपने परिवार को, अपने घर को बचा सकते हैं। आप अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करके भी आप जो है किसी को इस तरह के नुकसान से बचा सकते हैं। एक पुण्य आप कमा सकते हैं। आपके रिश्तेदारों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को भेजकर अगर वो भी इस समस्या से ग्रस्त है तो उनको भी आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर सदैव हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे और आपका कल्याण हो और आपका परिवार खुशहाल रहे।